मैं कह रहा हूँ 40% कूड़ा कम हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनियों के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है। एक गाड़ी जाती है, 5 नंबर प्लेट होती है, फर्जी पर्चियां बनवा रहे हैं। बिल्कुल गलत काम हो रहा है। फैक्ट्रियों का मलबा जा रहा है, जाना चाहिए कूड़ा वेट के हिसाब से, मीट्रिक टन के हिसाब से। वो वहाँ पर कूड़ा कम होने क्यों देंगे? उनको तो मीट्रिक टन से पेमेंट मिल रही है। उन कंपनियों के द्वारा ही कूड़े के पहाड़ों को बढ़ाया जा रहा है और कूड़ा जगह जगह फैल रहा है। अगर आपने विजिलेंस और एंटी करप्शन बैठा दी तो मैं कहता हूं कि इनकी बिल्कुल ये पता चल जाएगा। कहीं सर कह सकते हैं कि जनता जो है अरविंद केजरीवाल के झांसे में आ गई। अरविंद केजरीवाल ने जनता को ठगा है, ठगने का कार्य किया है। क्योंकि उन्होंने कहा था दिल्ली में एमसीडी हमें दे दो, ले ली भैया एमसीडी। अब एमसीडी लेके दिखाई है तो उसमें भ्रष्टाचार को तो खत्म करो। आपके द्वारा आपके जो कार्य गलत कर रहे हैं कंपनी वाले, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, लेंगे नहीं, क्योंकि इनके भी खुद भी मिल रही भगत वाला सिस्टम लग रहा है कि ऐसे लोग कहीं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं AA न्यूज। अरविंद केजरीवाल जिसकी सरकार एमसीडी में आई इसलिए थी कि वो तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं नए कूड़े के पहाड़ बनते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं कूड़े का पहाड़ कितना ज्यादा इस इलाके में बन चुका है। ऐसे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इसकी इन समस्या की ओर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए प्रयास से वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। सर, कूड़े के पहाड़ इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्से में बढ़ रहे हैं राजधानी में, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन समझना और ढूंढना अच्छी बात है। हमें आज हम यहाँ पर खड़े हैं ढलाव घर के पास में। ये ढलाव घर जो बंद किए गए थे, वो दिल्ली के अंदर में जो 4 कंपनियां कूड़ा उठाने वाली हैं, उन्होंने ये बात समझाई गई थी एमसीडी के अफसरों को कि जी ढलाव घर को आप बंद कर दो और हम 100% घरों से कूड़ा उठाएंगे डोर टू डोर। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी हम यूजेज चार्जेस जमा करेंगे फैक्ट्रियों से और दूसरी जगहों से और यूजेज चार्जेस जमा कराएंगे। फिर जिस तरीके से ये लोग सेग्रीगेशन के नाम पर वो कूड़े को गिल्ले कूड़े से, जैसे इन्होंने कहा कि जी हम खाद बनाएंगे, कहीं खाद नहीं बन रही भैया। अरे ये सेग्रीगेशन क्या करेंगे कूड़े के? तो ये देखो ना हालात, दिल्ली में बदबू मार रही है, जगह जगह कूड़ा सड़ने लग रहा है। ये हालात जिस तरीके के हैं, इसमें मुझे लगता है कि कंपनियों की और कुछ इन अधिकारियों की जो भ्रष्ट हैं, उनकी मिलीभगत से ये कार्य गलत हो रहे हैं। सर, आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा जो है आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार कर रही है? हाँ, देखिए, मैं आग्रह करना चाहूँगा मेयर महोदया से कि मेयर महोदया, आप इनकी कंपनियों की जो एक्स्ट्रा जो पैसा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जा रही है ना, इसकी आप जांच करवाइए। इनको करनी तो चाहिए 50% पेमेंट। आप लोगों ने, अधिकारियों ने, एमसीडी ने, इनको 85% करी जा रही है। इन्होंने लूट मचा रखी है और जो अधिकारी गलत तरीके से ज़्यादा पेमेंट इनकी कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे भी FIR होनी चाहिए कि जिस तरीके से गलत कार्य हो रहा है, इनको रोकने के लिए इनको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और जांच बैठानी पड़ेगी। तो सर, एक खबर निकल कर आ रही थी कि 125 वार्डों में जो है सेग्रीगेशन किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, सच है या झूठ है? मैं इस खबर को बिल्कुल निराधार मानता हूँ, बिल्कुल झूठी खबर है। मैं एक बात से आपको और एक मैसेज करवाना चाहूँगा कि अगर किसी ने कोट पैंट सिलाया शादी के लिए, टेलर साहब को उसने कहा कि जी कोट पैंट सिल देना, और टेलर साहब कहने लगे कि जी मैं तो कोट सिलूंगा, पैंट शर्ट आप और कहीं से सिलवाइए, तो इसका मतलब आपको कोट की पेमेंट ही करनी पड़ेगी ना जी, सिलाई की 2000 रुपये। ये तो नहीं है कि आप उसकी पैंट शर्ट की भी पेमेंट करेंगे। ऐसे इन लोगों ने, ऐसे इन कंपनियों ने लूट मचा रखी है। ये कार्य तो कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं कम, लेकिन पेमेंट ले रहे हैं ज़्यादा। इनका तरीका बिल्कुल गलत है और ये कंपनी वाले फ्रॉड में करने पर उतारू हैं। सर, आप दिल्ली के मेयर को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार अलग अलग जगहों पे जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा? मैं मेयर महोदया से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग कट्टर ईमानदार का कार्य करने की बात कहते हैं। आप इन कंपनियों के ऊपर ये एक
30% नहीं 40% मैं लिख के दूंगा कि कूड़ा कम हो जाएगा, दिल्ली में इतना कूड़ा नहीं है, जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, इनको जनरेट करके दिखा रहे हैं। ये कंपनी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। इन कंपनी वालों पर सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई की। उसके अलावा इनके ऊपर जो है जो जांच इन पर हो सकती है, जहाँ पेमेंट करने की अधिकारियों को भी देखना, ढूंढो, उनके बारे में सोचो कि भाई वो लोग गलत अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी गिरफ्तारी के आदेश कराओ। लेकिन यहाँ हालात बद से बदतर हैं। मैं समझता हूँ कि कूड़े के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ भी चले जाओ दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है। कंपनियाँ लूट मचा रही है, पैसों की तरफ उनका ज़्यादा कार्य लूटने का है और उनकी पेमेंट को रोक देना चाहिए। कंपनी की एमसीडी जो पेमेंट कर रही है उसको रोको। क्यों? क्योंकि वो गलत एक्स्ट्रा पेमेंट ले जा रही हैं। उनकी पेमेंट अगर रुकेगी, उन्होंने कहा था कि उनका नियम पढ़ लीजिए आप एग्रीमेंट में कि यूजेज चार्जेस कलेक्शन, अगर 10 साल का उनका एग्रीमेंट है, 800 करोड़ रुपया वो लेंगे 10 साल में एक जोन से। ऐसे 12 जोन है, अलग अलग जोन से कंपनियों ने कहा कि जी हम आपको 3000 करोड़ यूजेज चार्जेस जमा कराएंगे, उसमें से 800 करोड़ रुपए हम ले लेंगे, 2200 करोड़ रुपए का फायदा एमसीडी का राजस्व का हो जाएगा। ये दिखावा किया उन्होंने कोरोना काल के अंदर में। जो अधिकारियों ने वहाँ पर इस तरीके की ये एग्रीमेंट किए, वो भी संदिग्ध जांच के घेरे में हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल था कि अगर केजरीवाल जी या उनकी कोई पार्टी का नेता आपके पास आता है तो क्या कोई योजना है जिससे आप उन्हें बता सके कि कूड़े का पहाड़ जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, विजिलेंस और सीबीआई आपकी जो ये जो मतलब समझ लो एंटी करप्शन, 3 में से 2 आप बैठा दो। जहाँ जहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, ओखला, गाजीपुर या बलासवा लैंडफिल, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 40% कूड़ा कम हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनियों के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है। एक गाड़ी जाती है, 5 नंबर प्लेट होती है, फर्जी पर्चियाँ बनवा रहे हैं, बिल्कुल गलत काम हो रहा है। फैक्ट्रियों का मलबा जा रहा है, जाना चाहिए कूड़ा वेट के हिसाब से, मीट्रिक टन के हिसाब से। वो वहाँ पर कूड़ा कम होने क्यों देंगे? उनको तो मीट्रिक टन से पेमेंट मिल रही है। उन कंपनियों के द्वारा ही कूड़े के पहाड़ों को बढ़ाया जा रहा है और कूड़ा जगह जगह फैल रहा है। अगर आपने विजिलेंस और एंटी करप्शन बैठा दी तो मैं कहता हूं कि इनकी बिल्कुल ये पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं कि जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के झांसे में आ गई। अरविंद केजरीवाल ने जनता को ठगा है, ठगने का कार्य किया है। क्योंकि उन्होंने कहा था दिल्ली में एमसीडी हमें दे दो, ले ली भैया एमसीडी। अब एमसीडी लेके दिखाई है तो उसमें भ्रष्टाचार को तो खत्म करो। आपके द्वारा आपके जो कार्य गलत कर रहे हैं कंपनी वाले, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, लेंगे नहीं, क्योंकि इनके भी खुद भी मिलने भगत वाला सिस्टम लग रहा है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जब जांच नहीं बैठा रहे तो इनके मन की मनसा मैं समझ सकता हूँ। आपने देखा, हमने विजेंद्र यादव जी से बातचीत करी और उनका कहना कहीं ना कहीं लाजमी है कि कूड़े के पहाड़ देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग कोनों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कूड़े का पहाड़ जो है आप हमारे पीछे देख सकते हैं और ये पहला स्थान नहीं है, ऐसी जगह जगह पर बन रहे हैं। अब आपकी क्या राय और आपके किस एरिया में ऐसे ही कूड़े के पहाड़ जो है बन रहे हैं, उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहें डबल न्यूज़।